नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती शर्मा। आप लोगों के लिए यहाँ पर 7 डे हो चुके हैं, ठीक है, दिसंबर के महीने के। अभी हमारे 8वें दिन में हमें क्या करना है वो चीज अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था, ठीक है। तो मैंने छुट्टी बनाई हुई है, 2 दिन हो चुका है मुझे ऑयल को लगाकर, ठीक है, 2 दिन हो चुका है ऑयल को लगाकर। अभी कल शुक्रवार में हम लोग हेयर वॉश कर लेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से हेयर वॉश करेंगे उसकी वीडियो आप लोग को आ जाएगी, पर यहाँ पर जो मेन चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है कि आप लोग कैसे अपनी स्कैल्प का पता करें कि आपकी स्कैल्प ऑयली है या ड्राई है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और हम किस प्रकार से ऑयली है तो ऑयल लगाएं और ड्राई है तो किस प्रकार से ऑयल लगाएं और दोनों का है तो किस प्रकार से लगाएं, ताकि हमें ऑयल जल्दी से सूट करे और हमारा हेयर फॉल कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि ऑयली स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प का कैसे पता करें पहले तो, ठीक है। तो एक तो ये बात बताए, आप ऑयल लगाते हैं तो आप ज्यादा ऑयल लगाते हैं, आप लोग नोटिस करना कि अगर आप ज्यादा ऑयल लगाते हो अपने सिर पर लगाते हैं तब आप कंघी करते हैं, चाहे 1 घंटे के बाद में, चाहे तुरंत, चाहे 2 घंटे के बाद में, तब आपका बाल कंघी करने के साथ में इचता है, ठीक है। फर्स्ट तो ये, अगर कंघी करने के साथ में आपका बाल इचता है और कंघी में आ जाता है तो आप ये सोचिए कि ज्यादा ऑयल आपके बालों को सूट नहीं करता है, ठीक है। एक तो ये ऑयली स्कैल्प में, ठीक है, ये आपको सूट नहीं करता है, ठीक है। और एक बात और, आप जब शैम्पू करते हैं तब आपका ऑयल स्कैल्प में से 1 से 2 बार में नहीं निकलता है, तो फिर क्या होता है कि आपके जो नीचे से जो लेंथ होती है, आपके नीचे से जो बाल होते हैं, आपके हेयर की लेंथ के एकदम नीचे की जो पुछड़ी सी होती है हमारी, वहां से हमारा बाल बीच में से टूटना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को, टूटता होगा आपका बाल, क्योंकि जब हमारा प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होता है स्कैल्प तब हमारा बाल या नीचे से लेंथ में से हमारा, और क्योंकि स्कैल्प में हम इतना शैम्पू लगाते हैं कि हमारा स्कैल्प तो साफ हो जाता है, पर नीचे लेंथ में से हमारा जो ऑयल होता है, हम भर भर के ऑयल लगाते हैं, वो नहीं निकल पाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा बीच में से बाल टूटना स्टार्ट हो जाता है और हमारे 2 मुंह के बाल भी हो जाते हैं। सेकंड ये हो गया आपका, ठीक है। थर्ड में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने ज्यादा ऑयल लगाया है, ठीक है, और आपको हेयर फॉल हो रहा है, ओके, तो आप उसी टाइम उस ऑयल को रोक दीजिए, वहीं की वहीं रोक दीजिए, ठीक है। ऑयल में खराबी नहीं है, क्या पता आपकी स्कैल्प को वो ऑयल सूट नहीं कर रहा हो, ठीक है। ऑयल सही है, पर क्या पता आपको आपकी स्कैल्प ऑयली है और उस हिसाब से आपको सूट नहीं कर रहा हो, तो आपको काम क्या करना है कि आप जब भी हेयर वॉश करें, ठीक है, आप हेयर प्रोटीन लगा रहे हैं तो केवल एक ही बार लगाएं हेयर वॉश के बाद में, ठीक है। उसे अच्छे से सूखने दीजिए, अब बार बार नहीं लगाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जो बता रही हूँ ऑयली स्कैल्प वालों के लिए, पहले वो सुन लीजिए, ठीक है। तो बार बार आप हेयर प्रोटीन ना लगाएं, ठीक है। बार बार हेयर प्रोटीन लगाने से क्या होता है, हमारे बाल झड़ से गीले हो जाते हैं और वो कमजोर भी हो जाते हैं, तो वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटीन मिलने की जगह पे उनको नुकसान होने स्टार्ट कर देता है, मतलब आपके डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं बाल। तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ, अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो एक ही टाइम आप हेयर प्रोटीन लगाएं, उसे अच्छे से सुखाएं, फिर ही जाके आप ऑयलिंग करें। अब ऑयली जिनकी स्कैल्प है उनको ऑयल कैसे करना है, ठीक है। एक तो जिनको ऑयल लगाने के, जैसे खचाखच ऑयल लगा रहे हैं, आप रेगड़ के बहुत सारा ऑयल लगा रहे हैं और फिर आप कॉम्ब कर रहे हैं, आपके कॉम्ब में बहुत सारा बाल आ रहा है, ठीक है, हेयर आ रहा है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप जब भी हेयर वॉश करने के बाद में ऑयलिंग करते हैं तो आप दोनों साइड अपने बालों को कर लीजिए, पार्टीशन कर लिया आपने। तो आपको एक काम करना है ऑयली स्कैल्प वालों को, कि आपको अपनी रूट्स में ऑयल कम लगाना है, मतलब स्कैल्प में ऑयल कम लगाना है, जड़ों में,
ठीक है। आपको हल्के हल्के हाथों से केवल दोनों साइड ही ऊपर ऊपर से ऑयल लगाना है, ठीक है। और लेंथ में भी बहुत ही कम ऑयल लगाना है। और अगर आप जड़ों में ऐसे रिगड़ रिगड़ के लगा रहे हो, बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है आपको, क्योंकि आपको उस जगह पे ऑयल के प्रोटीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्कैल्प इतना ऑयली है कि आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी आप लगा रहे हो, ठीक है। तो आप जिनको भी ऑयल ज्यादा सूट नहीं कर रहा, उससे हेयर फॉल हो रहा है, तो आप लोग एक मेरी बात मान के एक बार 2 बार आप लोग एक इधर उधर पार्टीशन करके अपने बालों का और हल्के हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से ऑयल लगाना स्टार्ट कीजिए। और कम ऑयल लगाइए, जितना आप लोग लगा रहे हो उससे भी आधा ऑयल लगाइए और लेंथ में बहुत ही कम लगाएं। और फिर आप लोग देखिए आपका हेयर फॉल खुद कम हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पर फॉलो करनी है आपको, कि आपको ऑयलिंग वाले बालों में, जिनकी भी ऑयली स्कैल्प है, ऑयलिंग वाले बालों में आपको हेयर प्रोटीन नहीं लगाना। अगर आप हेयर प्रोटीन लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग ऑयलिंग वाले बालों में हेयर प्रोटीन लगा रहे हैं, तो आप सिर धोने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले या नाइट में लगा के सो जाइए। उसमें आपको कॉम्ब नहीं करना है, ठीक है, कॉम्ब बिल्कुल नहीं करना है। सुबह मॉर्निंग में आप लोग हेयर वॉश कर लीजिए, जो मेथी कलौंजी वाला होममेड शैम्पू है उससे हेयर वॉश कीजिए और उसी से आपका डैंड्रफ भी रुक जाएगा। और एक कमेंट मुझे यहाँ पर आया था, बीच में मैं दे देती हूँ उसको भी, कि रतन ज्योत ऑयल फायदा करता है कि बाकी में फायदा करता है। बहुत ही अच्छा ऑयल है, बहुत ही फायदा करता है। और आप लोग उसे रेगुलर करना भी चाहते हो तो आप लोग कीजिए, बहुत अच्छा ऑयल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑयल है। पर वो गर्मियों में सूट नहीं करता। आप लोग, आपके पास में 2 से 3 महीने हैं, आप लोग 2 से 3 महीने में ही उस ऑयल को लगा सकते हो बस। जैसे अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप लोग उस ऑयल को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस ऑयल में हीट होती है, रतन ज्योत की वजह से हीट हो जाती है, तो वो नहीं सूट कर पाता है। फिर आते हैं यहाँ ड्राई स्कैल्प वालों के लिए। अगर ड्राई स्कैल्प है तो आप लोग ऑयल लगाते हो तो केवल स्कैल्प में ही लगाएं, लेंथ में नहीं लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके जो नीचे से बाल टूटता है, 2 मुंह के बाल होते हैं या बीच में से बाल टूटते हैं, वो कम हो जाएंगे। लेंथ में अगर आपको ऑयल लगाना है तो हल्का हल्का लगाएं। और स्कैल्प में भी आप लोग ज्यादा ऑयल नहीं लगाएं, कम ही ऑयल लगाएं। ड्राई स्कैल्प वाले भी कम लगाएं, जितना आप लोग पहले लगाते थे, जैसे भर भर के एकदम बालों को चिपकाए ना, उससे भी, क्योंकि अगर हमारी स्कैल्प ज्यादा ही रूखी है, ज्यादा ही ड्राई है, तो भी हमारा बाल टूटता है, ठीक है, तब भी हमारा बाल जड़ से निकलता है। तो आप लोग उसमें भी कम ही ऑयल लगाएं, पर ऑयली स्कैल्प बालों से थोड़ा ज्यादा लगाएं, ठीक है, मीडियम साइज। और जिनकी दोनों कॉम्बिनेशन है तो वो दोनों ही लगाएं, ठीक है। और ड्राई स्कैल्प वाले भी ऑयलिंग वाले बालों में हेयर प्रोटीन ना लगाएं, हर बाल धोने से पहले ही लगाएं। ये बात अगर मेरी आप लोग फॉलो करोगे तो मैं कसम से कह रही हूँ आप लोगों का हेयर फॉल रुक जाएगा, ठीक है। मेरी भी ऑयली भी है और ड्राई भी है, दोनों ही है। अगर कभी ज्यादा शैम्पू हो जाता है तो इतनी ड्राई हो जाती है कि खुजली स्टार्ट हो जाती है मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं भी इतना ऑयल नहीं लगाती हूँ, मीडियम साइज लगाती हूँ स्कैल्प में। और लेंथ में भी आप लोग इतना, मतलब लेंथ में भी कम लगाएं, कम करे थोड़ा लगाना ऑयल। मैं कह रही हूँ आपसे ऑयलिंग वाले वालों जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर। और मेरे चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और टाइम टू टाइम वीडियो आप लोग देखते रहे, ठीक है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि हमारे 2 पैक चल रहे हैं, एक तो नवंबर वाला और एक दिसंबर वाला। नवंबर वाले का भी नंबर ही नहीं आया क्योंकि मेरा पैक बाकी है अभी दिसंबर का, तो अभी देखते हैं। ओके, बाय, आई लव यू।